जब भी लोग हमसे इनविजिबल अलाइनर्स के बारे में कंसल्ट करते हैं तो उनका एक कॉमन सा सवाल होता है कि डॉक्टर, इससे दांत तो सीधे हो जाएंगे लेकिन डेली लाइफस्टाइल पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट तभी प्रैक्टिकल होता है जब वो आपकी लाइफस्टाइल में अच्छे से फिट हो जाए। नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर रेणु चौधरी आज आपको बताऊंगी कि अलाइनर सिर्फ एक स्ट्रेटनिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक कंट्रोल्ड, कंफर्टेबल और लाइफस्टाइल फ्रेंडली ट्रीटमेंट है अगर इसे सही तरीके से फॉलो किया जाए तो। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनर्स के साथ खाने की। अलाइनर्स के साथ खाने में बिल्कुल फ्रीडम होता है क्योंकि ये ब्रेसेस की तरह हर टाइम आपके दांतों पे लगा हुआ नहीं रहता। खाने के टाइम हम इन्हें उतार सकते हैं और कोई भी मनपसंद का खाना खा सकते हैं। और खाना खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह से रिंच करना है या फिर ब्रश करना है, उसके बाद अलाइनर्स को पहनना है। क्योंकि अगर बिना क्लीन किए पहन लिया गया तो फूड पार्टिकल्स आपकी दांतों की सरफेस पे चिपके रह जाएंगे और इससे कैविटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पीने की कि अलाइनर के साथ क्या पी सकते हैं और क्या नहीं पी सकते हैं। अलाइनर लगा करके प्लेन वाटर के अलावा कुछ भी पीना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कुछ गर्म लेंगे तो अलाइनर्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है और आप कुछ भी ठंडा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लेंगे तो अलाइनर और दांत की सरफेस के बीच में रहेगा और लंबे समय तक वहां रहेगा तो दांत की सरफेस को खराब कर सकता है। स्पेशली कलरफुल ड्रिंक्स जो कि आपके अलाइनर्स को भी स्टेन कर सकते हैं या फिर आपके दांत पे भी स्टेन दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीच की। एक बहुत ही कॉमन सा कंसर्न होता है कि अलाइनर के साथ आवाज कैसी होगी, बोला कैसे जाएगा। तो शुरू के एक आध दिन थोड़े कुछ वर्ड में लिस्ट आ सकता है, लेकिन एक दो दिन में अच्छी से हैबिट हो जाती है, हमारी टंग उन्हें अडेप्ट कर लेती है तो बोलने में कोई भी परेशानी नहीं होती। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अलाइनर क्लीनिंग। पूरा दिन अलाइनर्स हमारे मुंह में दांतों के पास रहते हैं तो इनको जेंटली ब्रश से रनिंग वाटर में क्लीन करना चाहिए और क्लीन करने के बाद ही इनको पहनना चाहिए, क्योंकि अलाइनर्स हमारी पूरी टूथ सरफेस को कवर करके रखते हैं। अगर इनका हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया तो दांतों में कैविटीज या फिर गम प्रॉब्लम्स या फिर बैड ब्रेथ, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। अब बात करते हैं वियरिंग टाइम की। अलाइनर्स को कितना टाइम पहनना चाहिए? अलाइनर्स को कम से कम 20 से 22 घंटे पहनना चाहिए, तभी हमें प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। और बात करें डिस्कम्फर्ट की, तो जब भी आप एक नई ट्रे चेंज करते हैं या फिर इनिशियली जब अलाइनर्स पहनते हैं तो शुरू के 3-4 दिन आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि शुरू के 3-4 दिन में हमारे दांत थोड़ा सा मूव करते हैं, वो जो मूवमेंट है बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होती है, तो पेन नहीं होता लेकिन हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट फेज की, जिसे कि यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, यानी कि रिटेनर पहनने की। हमारे दांतों में टेंडेंसी होती है कि जब दांतों का ट्रीटमेंट हो जाता है, दांत एक नई पोजीशन पे चले जाते हैं तो उनमें टेंडेंसी होती है कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आए। तो उसे रोकने के लिए हमें रिटेनर का यूज करना चाहिए। अगर रिटेनर नहीं पहनेंगे तो इतने महीनों में जो आपने दांतों की शेप अचीव की है वो रिलैप्स हो सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग नोटिस भी नहीं करते कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और धीरे धीरे आपकी स्माइल पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन याद रखिए, इनविजिबल अलाइनर्स जितना फ्रेंडली होते हैं उतना डिसिप्लिन भी मांगते हैं, यानी कि प्रॉपर वियरिंग टाइम और प्रॉपर मेंटेनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलाइनर्स ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी है प्रॉपर प्लानिंग। हर केस अलाइनर्स के लिए सूटेबल नहीं होता। डॉक्टर रेणु डेंटल क्लिनिक में हम प्रॉपर डायग्नोसिस और डिजिटल प्लानिंग के साथ आपके लिए एक कस्टमाइज अलाइनर ट्रीटमेंट तैयार करते हैं। तो अगर आप अलाइनर करवाना चाहते हैं या फिर करवाने का सोच रहे हैं तो डॉक्टर रेणु डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।